दिनांक 29 सितंबर 2020 को यूएफटी न्यूज 24 प्रेस टीम ने खास बातचीत की परबत्ता जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष सेवा दल से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं परबत्ता जेडीयू भावी उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं जेडीयू के वरिष्ठ वक्ता भाई श्री सुबोध साहब से। आज मैं इनसे पूछता हूं कि वर्तमान परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का आगामी जो चुनाव होने वाली है, मतलब इसमें क्या कुछ नया रूप से होने वाला है। आज मैं बात कर रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि क्या जवाब दे रहे हैं। भाई सुबोध जी, आप ये बताएं कि आपके जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव जी, जो आगामी विधानसभा चुनाव की जो लड़ेंगे, तो क्या उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार एक अनुभवी पढ़े लिखे इंसान है। वो चाहते हैं कि उनके पिता के द्वारा जो विकास किया गया है परबत्ता में, वह विकास की गति रुके नहीं, वह विकास की गति निरंतर आगे बढ़ते रहे, परबत्ता में अमन चैन कायम हो। आप लोग जानते हैं कि आज से 15 वर्ष पहले बिहार का क्या स्थिति था। जी, विकास का कहीं नाम ही नहीं था, कहीं ना सड़क था, ना स्वास्थ्य था, ना शिक्षा था, ना बिजली था। अभी परबत्ता विधानसभा में जितनी सारी सुविधा उपलब्ध है, उतनी सुविधा पूरे बिहार में किसी विधानसभा में आप उपलब्ध नहीं। एक चीज बताएं, विपक्षी जो आपके वर्तमान विधायक पर जो कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से जो आरोप लगाया, जी जी, जो विपक्षी ने कहा कि अभी वर्तमान विधायक जो है मतलब अपराधियों का तांडव बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन हो या सत्ता हो, जी, उसको सख्ती से चलाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि शाम होते ही जी, तांडव होता था दारूबाज का, नशाबाज का, रंगबाज का। जैसे मान लीजिए महसलेट मोड़ हुआ, छितनिया हुआ, कुराधार हुआ। शाम होने के बाद उस हो के लोग गुजरता नहीं था। हमको जैसा कि वहाँ के कुछ बुजुर्ग ने बताया कि त्योहार और के लिए जो मकर संक्रांति में लोग दही और लेकर के जाते थे अपने सगे संबंधी के यहाँ देने के लिए, उसका दही तक भी महसलेट मोड़ के आगे छीन लिया करता था। किंतु जब से बाबू रामानंद प्रसाद सिंह का ये क्षेत्र उनके अंदर में आया, जब विधानसभा का नेतृत्व करने लगे, तब से सब चोर लुक्कर गुंडा सब गायब हो गया। कुल्हरिया के लोग भी सब समझदार हैं, बाहुबली हैं और सब धन संपत्ति वाले हैं। वो लोग भी जो है अपने में चंदा करके और एक गार्ड बहाल करके कुछ दिन तक रोड पर निगरानी करवाया, जिसके चलते अब जो है अब चोरी चमारी सब बंद है। बिहार अब सुखी संपन्न हो गया, पहले वाला बिहार नहीं रहा। लोग को अब खाने के लिए पुरने लगा, रोजगार मिलने लगा, लोग के पास अच्छी आमदनी आने लगा। इसलिए अब जो है लोग अब सुकून से रहते हैं, चोरी चमारी से अब तौबा कर लिए हैं। आप ये बताएं, कभी जो विपक्षी जो कुछ दिन पूर्व ये भी कहा कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं इन्होंने कोई विकास नहीं किया, और उनका कहना है कि कहीं विकास नहीं दिख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब मान लीजिए उनको अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो उनके आंख का दोष है। उनको अपना आंख दिखाना चाहिए डॉक्टर से जाकर के। उनको ये देखना चाहिए कि आज तक जो विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विकास हुआ है, इसके पहले कुछ होबे नहीं किया है। अगर उनको नहीं दिखाई पड़ता है तो उनका दोष है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी अगले सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जिसको गिना सके हो। अब भी का जो चुनाव होने वाली है वर्तमान, इसमें तो वर्तमान विधायक जो है माननीय आरन सिंह जी तो मैदान में नहीं आ रहे हैं, उनके पुत्र आ रहे हैं डॉक्टर संजीव जी। और संजीव जी का व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार अपने मन से नहीं आ रहे हैं। जी, जब बाबू रामानंद प्रसाद सिंह विधायक जी कह दिए कि अब हम चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब हम कार्यकर्ता और जनता के भाव को देखते हुए हम लोगों ने
आवेदन किया माननीय विधायक जी से, निवेदन किया कि साहब अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन कैंडिडेट आएगा, कैसा रहेगा। इसलिए आप जो है आप डॉक्टर संजीव कुमार को समाज सेवा के लिए दीजिए, विधानसभा नेतृत्व करने के लिए एक बार उनको दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद जब माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हरी झंडी ले लिए, तब जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन में घोषणा किए कि ठीक है, हम संजीव कुमार को आप लोगों के बीच समर्पित करते हैं, आप लोग जैसे हो वैसे इसको निभाइए। अभी आप देख लीजिए डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में जितने युवा कार्यकर्ता हैं सभी चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं और मान सम्मान देते हैं। उतना मान सम्मान जितना मिलता है उतना मान सम्मान तो हम किसी मंत्री विधायक को भी नहीं देखे हैं कहीं किसी को सम्मान मिलते हुए। इसलिए डॉक्टर संजीव को 110% गारंटी है जीतने की। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि कोरोना काल में शायद कोई भी विधायक या मंत्री घर से नहीं निकले, लेकिन डॉक्टर संजीव जी को देखा गया कि हर जगह क्वारंटीन सेंटर में घूम रहे थे। देखिए वो डॉक्टर हैं जी, वो डॉक्टर समझते हैं कि बीमारी क्या होता है जी और उससे ग्रसित लोग को परेशानी क्या होती है। जी, इसलिए वो हम जानते हैं कि एक भी नेता मंत्री हो विधायक हो कोई अपने अपने क्षेत्र में कहीं पूरे बिहार में कहीं नहीं गया, लेकिन डॉक्टर संजीव ने आकर के पूरे क्वारंटाइन सेंटर जाकर के सभी का हालचाल पूछा। उसके बाद मास्क सैनिटाइजर क्या कहते हैं सबको सबके बीच बांटा गया और जो दुख तकलीफ था सुना गया। जो पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी थे उनको कह करके उनके तकलीफ को दूर कराया गया। तो ऐसे नेता का तो सम्मान होना चाहिए। कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे या कोरोना में निकलेंगे तो हमको बीमारी पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा हुआ। ज्यादा संपर्क में आने के चलते उनको बीमारी भी हो गया। ऑल फैमिली कोरोना से ग्रसित हो गए, लेकिन प्रभु का कृपा और जनता के असीम आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। सब परिवार फिर स्वस्थ हो गए और भले चंगे हैं और हम लोग के बीच में आते जाते हैं। जी, क्षेत्र में डॉक्टर संजीव जी का कैसा प्रभाव है? क्षेत्र में संजीव डॉक्टर नया नहीं है। जब से उनके पिताजी विधायक बने हैं उसी समय से डॉक्टर संजीव अपने पिता के साथ जनसेवा में लगे हुए थे। किसी भी कार्यक्रम में हो या कोई भी फंक्शन हो सब में डॉक्टर संजीव शरीक रहते हैं और विकास जो यहाँ तक पहुँचा है उसमें डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक चीज बताएं कि एनडीए में जो अभी चिराग जी का थोड़ा सा कुछ चल रहा था कि मतलब कि कभी एनडीए के साथ लड़ेंगे कभी क्या करेंगे, इस बिंदु पे क्या कहना चाहें? देखिए तो अपना अपना सबका एक अच्छी होता है जी, आधार होता है, किसका कितना आधार है कितना जनमत है किसके पास वो सभी लोग जानता है। जी, और रह गया चिराग जी, तो चिराग जी मान लीजिए उस सीट के लिए थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमको पता चला है उनका भी सीट क्लियर हो गया। 27+ का उनको ऑफर मिला है, 27 सीट उनको मिलेगा और 2 सीट अलग से उनको मिल रहा है। तो हमारे ख्याल से आज का जो न्यूज है लगभग तय हो चुका है और अब कोई एनडीए में कोई किंतु परंतु नहीं रहा। एनडीए मजबूती से चुनाव सब पार्टी मिलकर लड़ रहा है और सफलता मिलेगी। कम से कम 200 सीट पर विजय हासिल करेगी, यह मैं निश्चित वादा कर रहा हूँ। डॉक्टर संजीव जी का तैयारी कैसी है अभी चुनाव को लेकर के? डॉक्टर संजीव का तैयारी एवरीडे तैयारी होते रहता है। आज चुनाव आ गया, डॉक्टर संजीव हो कि माननीय विधायक रामानंद प्रसाद सिंह जी हो, वो जनता के बीच में ही रहते हैं। महीना में 30 दिन होता है, 15 दिन कम से कम जरूर जनता के बीच में रहते हैं। तो उनको चुनाव प्रचार और ऐसे मिलने में कोई अंतर नहीं बुझाता है। चुनाव प्रचार में लोग को बैलेट दिया जाता है, समझाया जाता है, घरे घर जाया जाता है। ऐसा हूँ बाबू रामानंद प्रसाद सिंह और डॉक्टर संजीव सब दिन घूमते रहते हैं, जनता के बीच जाते रहते हैं। इसलिए चुनाव में और अभी में कोई अंतर नहीं हमको दिखता है। चलिए, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।